नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। जनप्रतिनिधि यदि ताजपोशी के तदंतर छूमंतर हो जाएंगे तो क्षेत्र का उद्धार होगा या फिर बंटाधार होगा। यदि सत्तारूढ़ के सांसद अपने ही दल के हाथ नहीं आ रहे तो आम लोग अपने के लिए अपनी गुजारिश लेकर कहां जा रहे हैं? प्रदेश की भोली जनता से आंख में चोल, इसका अर्थ क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न नहीं, प्रतिक्रिया है। असल में उत्तराखंड भाजपा के एक खत ने मस्तिष्क के ऐसे पट खोले हैं कि टिहरी सांसद के साथ साथ समस्त संगठन पर आरोपों की बौछार हो गई है। कांग्रेस से लेकर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार तक सांसद पर हमलावर है। अब प्रदेश में सुलगे इस प्रकरण का विवरण तो रिपोर्ट में ले ही, सांसद का जवाब तो सुनिए ही, साथ ही ये भी जाने कि अपनी ही नेत्री जब भाजपा से हुई जुदा तो किसने सांसद को कह दिया गुमशुदा। बताएं कि उत्तराखंड में ये नया विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। जिन्हें ज्ञात नहीं, उन्हें जानकारी दे दें कि भाजपा प्रदेश संगठन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए थे। गौर कीजिए कि कार्यक्रम में सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई गई थी और सांसदों के साथ समन्वय का जिम्मा पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट को सौंपा गया। अब होता यह है कि इस कार्यक्रम से जुड़ा एक पत्र इंटरनेट पर वायरल होने लगता है, जिसमें लिखा गया है कि टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर इसी जारी पत्र ने भारतीय जनता पार्टी और सांसद की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कैसे, वो जानते हैं। टिहरी सांसद से जुड़े इस पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होते ही जमकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय विधायक और जनता भी, आप कह सकते हैं कि बीजेपी मामले में चौतरफा घिरी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पार्टी ही सांसद से संपर्क कर पाने में नाकाम है तो आम जनता के लिए तो फिर उनसे मिल पाना असंभव जैसी बात है। देखिए, मामले की तूल पकड़ते ही सबसे पहले भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की ओर से सफाई आई थी। उन्होंने कहा था कि टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह पूरी तरह पार्टी के संपर्क में है और संगठन भी लगातार उनके संपर्क में है। सोशल मीडिया में जो पत्र वायरल हो रहा है उसमें मिसप्रिंटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी पत्र है जिसे वायरल कर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। ठीक, आप सुनिए कि विपक्ष का मामले में क्या कहना है। मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। करण महरा के मुताबिक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अनुपस्थिति से उनके क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। महरा ने बीजेपी से सवाल किया है कि ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को दल टिकट क्यों देता है। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका क्या कहना है मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं टिहरी इत्यादि के दौरे पे गया था, श्रद्धेय सुमन जी के आवास पे भी मैं गया था, तो लोगों का ये कहना था कि साहब राज परिवार है, आता जाता तो है नहीं, जीतते कैसे हमें पता नहीं है। और पहले के जो टैक्सेस और वो लगे थे जिसका विरोध आदरणीय श्रद्धेय सुमन साहब ने किया था, उसके बावजूद वो जीतती हैं, लोगों के बीच में नहीं जाती। ये शिकायत तो पब्लिक की है। बीजेपी को तो ये बताना चाहिए उन्होंने टिकट क्यों दिया और उनको उन जैसे व्यक्तित्व के लोगों को जो जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल एक सीट बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया। बताया कि सर कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी विवाद को भुनाया है और जाकर टिहरी लोकसभा सांसद राज्य लक्ष्मी शाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। जी हां, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. रतूड़ी के नेतृत्व में देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित चौकी नेहरू कॉलोनी पहुंचकर टिहरी लोकसभा सांसद राज्य लक्ष्मी शाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान आर.पी. रतूड़ी ने कहा कि पिछले लंबे समय से भाजपा की टिहरी से सांसद राज्य लक्ष्मी शाह क्षेत्र से गायब है और जनता के बीच दिखाई नहीं दे रही। साथ ही लोकसभा टिहरी में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हद तो तब हो गई जब बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर राज्य लक्ष्मी शाह को गुमशुदा बताया और उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा भी मानती है कि उनकी सांसद गुमशुदा है। आप देख सकते हैं कि किस स्तर पर पत्र किरकिरी का कारण बन रहा है। हालांकि लगाए गए आरोपों को टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुनिए, लोग का आज ये पहला बार मन की बात नहीं हो रहा है। हाँ। इतना साल हो गया, मैं देखती थी जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है हम होते हैं, हम लोग को देख के सेंटर का हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को टूर्स में जाना पड़ता है। जब ऐसा टाइम होता है हम लोग को कभी गाड़ी में बैठकर देखते हैं, कभी टाइम मिलता है, मीटिंग्स होते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं। और हमेशा, इस बार भी मैंने घर में बैठकर जब हॉस्पिटल से आए देखा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी तो मैंने देख लिया था जैसा हम लोग करते हैं। पब्लिक की देना बात गलत है, मगर मुझे लगता नहीं कि मैंने तो अपने तरफ से पूरा किया है और हमारा ऐसा कोई नहीं है
कि जो लोग शायद अगर करना भी चाह रहे हैं तो ये गलत बात है। और मेरा प्रचार करने का भी आदत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। ना मैं टीवी में आती हूँ, ना मैं प्रचार करती हूँ। मैं प्रचार कर और तस्वीर खींचकर काम करने वाली में से नहीं हूँ। ये मेरा 3rd टर्म है, ये मैं कोई नया नहीं हूँ। और मैंने हमेशा अपना काम किया है सीधा मन से। और अगर कोई किसी को ऐसा लगता है तो उनको बोलना चाहिए कि ऐसा आपने क्या गलत किया। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं ओपनली बोलती हूँ कि मैंने पार्टी के लिए हमेशा किया है। कोई ऐसा मैंने काम नहीं किया है कि पार्टी को बदनाम हो या कुछ हो। तो कुछ ऐसी सफाई सांसद ने पेश की है। दिलचस्प बात यह है कि प्रकरण में उमेश कुमार भी कूदे हैं और उनके मत सांसद से मेल नहीं खाते। खानपुर विधायक उमेश कुमार जनता के बीच रहकर काम करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मामले में उमेश कुमार का बयान भी मायने रखता है। उमेश कुमार ने 2 टूक कहा कि टिहरी सांसद जनता के बीच में जाकर दायित्व निर्वहन नहीं करती। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मन की बात जारी होता है, उसमें बताया जाता है कौन मंत्री कौन सांसद कहाँ पर रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे। उन्हीं के जो आदेश जारी हुए हैं उनके अनुपालन में जो सूची जारी होती है कि कौन कहाँ जाएगा, उसमें 5 नंबर पर टिहरी सांसद के आगे लिखा कि संपर्क नहीं हो पा रहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस सांसद से उनकी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही, आम जनता क्या करती होगी। टिहरी का मैं हाल जानता हूँ, वहाँ पे वो देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं आज तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, पब्लिक में, जनता दरबार में, जनता के बीच में, कामों का निरीक्षण करने में कुछ नहीं। बस रानी है तो भाई रानी, अब देखिए हमारे यहाँ भी एक राजा थे, ऐसी रानी है तो भाई अब ये राजा रानी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो उनका अपना तरीका होता है रहने। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार माला राज्य लक्ष्मी शाह की मुश्किल विपक्ष लगातार बढ़ा रहा है। जनता भी इस चीज को आड़े हाथों ले रही है और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को कोस रही है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि भाजपा मामले से कैसे निपटती है। पहले ही कई मुद्दों पर पार्टी राज्य में घिरी हुई है, इस पर अब ये नया बखेड़ा, इसे जल्द नहीं सुलझाया जाता तो भाजपा को आगामी समय में काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो कि यकीनन संगठन नहीं चाहेगा। तो देखते हैं कि ये फसाद कहां जाकर थमता है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।